रात के हम सफर थक के घर को चले झूमती। नमस्कार दोस्तों, पीजे टॉकीज पर एक लंबे अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है। आपकी मेज़बान पूनम एक बार फिर हाजिर है लेकर गीतों भरा कार्यक्रम रात के हमसफर सीजन 2। दोस्तों, दुख की बात ये है कि हाल ही में मेरे पिताजी इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे इन गीतों भरे कार्यक्रम के वो सबसे बड़े समर्थक थे। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की परवरिश की बदौलत हूँ। रात के हमसफर कार्यक्रम का सीजन 2 मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी जैसे कुछ लोग होते हैं जो इस छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ कर जाते हैं कि हमें सुनकर हैरानी होती है। हमारे आज के गीत भी एक ऐसी ही हस्ती के हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब, खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। ये वो हैं दोस्तों जो न सिर्फ एक उम्दा कवि हैं बल्कि कमाल के गीतकार, लेखक, साहित्यकार, डायलॉग राइटर, स्टोरी राइटर और फिल्म डायरेक्टर भी हैं। अपने 60 साल के फिल्मी सफ़र में इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया 22 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने का, जो आज तक बरकरार है। इसके अलावा उन्हें 5 नेशनल अवार्ड्स, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। ऑस्कर का सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं। आइए रूबरू होएं संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार देलवी उर्फ हम सब के चहीते गुलजार साहब से, जिनके कई हसीन गीत आपकी रातों के हमसफर रह चुके हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।
ढूंढता है फिर वही। सिख परिवार में जन्मे गुलजार जी बंटवारे के बाद सब्जी मंडी दिल्ली होते हुए आप पहुंचे बड़े भाई के घर बम्बई पढ़ाई पूरी करने के इरादे से। कहानियाँ, शेर और कविताएं लिखने का शौक स्कूल में ही जागृत हो चुका था। इंटरमीडिएट के दौरान वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में शामिल हो गए। वहाँ सरदार जाफरी जी, फैज़ अहमद फैज़ जी, कैफ़ी आज़मी जी, साहिर लुधियानवी जी, सलिल चौधरी जी और शैलेंद्र जी जैसे नामी लेखकों को मिलकर और उनका कलाम सुनकर वो बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने पंजाबी साहित्य सभा भी ज्वाइन कर ली, जहां उनकी पहचान बढ़ी बलराज साहनी जी, राजिंदर सिंह बेदी जी और गुरवेल सिंह पन्नू जी जैसे महारथियों से। पन्नू जी की संगत में उन्होंने अपने बाल कटवा डाले और भाई का घर छोड़कर अकेले रहने का फैसला किया। बम्बई के विचारे मोटर्स में एक्सीडेंट वाली गाड़ियों की पेंट मैचिंग की नौकरी कर ली। इसमें वो निपुण भी निकले और उन्हें लिखने के लिए टाइम भी मिल जाता। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उन दिनों गुलजार साहब को फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ साहित्य यानी लिटरेचर और पोइट्री के शौकीन थे। जान को अनजान मुझे जान कहाँ रहती है सदा, अनजाने क्या जाने जान के जाए कौन भला मेरी जान, मुझे जानत हो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है। हुआ यूं कि दिल्ली के उनके एक दोस्त झलान जी ने बॉम्बे में बिमल रॉय प्रोडक्शंस में नौकरी कर ली और बिमल रॉय जी के असिस्टेंट देबू रॉय जी से दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। उन दिनों शैलेंद्र जी बिमल रॉय प्रोडक्शंस की फिल्म बंदनी के गीत लिख रहे थे। किसी कारणवश उनकी म्यूजिक डायरेक्टर बर्मन दादा से कुछ अनबन हो गई, तो बर्मन दादा ने नए लिरिसिस्ट की खोज शुरू कर दी। देबू जी और शैलेंद्र जी दोनों गुलजार जी के टैलेंट से वाकिफ थे और उन्होंने गुलजार जी को बिमल रॉय जी से मिलने को कहा। फिल्मों से दामन बचाने वाले गुलजार जी दोनों को मना न कर पाए और बर्मन दादा को मिलकर लिख बैठे अपना पहला फिल्मी गीत, जो बहुत पसंद किया गया। गीत था दोस्तों, जी हाँ, ये वाला। और दोस्तों, जैसे फिल्मी दुनिया में अक्सर होता है, कुछ दिनों बाद बर्मन दादा और शैलेंद्र जी की सुलह हो गई और बंदनी फिल्म के बाकी गीत शैलेंद्र जी ने ही लिखे। लेकिन इस किस्से से एक महत्वपूर्ण बात हुई। बिमल दा ने गुलजार जी को अपने पास बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया, ये कहते हुए
कि उन जैसे लेखक की जगह पेंट की दुकान में नहीं बल्कि उनके साथ है। एंड द रेस्ट, एज दे से, इज हिस्ट्री। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर इतने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। पीजे टॉकीज पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, जहां आज महफिल सजी है गुलजार साहब के कलम के जादू से। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि गुलजार साहब का शायराना अंदाज दूसरे गीतकारों से बहुत अलग रहा है। 3 चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं वो हैं, पहला कि उनका कलाम हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण होता, जिसे वो हिंदुस्तानी भाषा का नाम देते हैं। दूसरा, आपने देखा हमारे आखिरी गीत में वो आँखों की महकती खुशबू। आँखों का ऐसा वर्णन कभी किसी ने नहीं किया होगा। उस समय के कई गीतकारों ने इस पर सवाल उठाए, जैसे मशहूर शायर राही मासूम रज़ा जी ने, ये कहकर कि आँखों में भला महकती खुशबू कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यही तो बेमिसाल खासियत है गुलजार साहब के लेखन में। उनके विवरण औरों से बहुत अलग होते। खामोश साफ सारा पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता।
बात ये दोस्तों कि गुलजार साहब नज़में लिखा करते, गज़लें नहीं, और इन नज़मों का अंदाज भी अलग होता। इनमें अक्सर न तो काफिया यानी राइमिंग होती और न ही पंक्तियों की गिनती यानी मीटर, वो फ्री फॉर्म में होती। मसलन ये गीत, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। दोस्तों 1987 की फिल्म इजाज़त के इस लाजवाब गीत के लिए गुलजार साहब को फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड भी दिया गया। इस गीत से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ आपको। हुआ यूं कि गुलजार साहब ने ये गीत लिखकर आर.टी. बर्मन को जब दिया तो पंचम दा बोले, डायलॉग तो अच्छा है लेकिन गीत कहाँ है? जब गुलजार साहब ने उन्हें बताया कि यही गीत है तो पंचम दा ने नोटबुक वापस फेंकते हुए कहा, ये क्या बोल है? कल तुम टाइम्स ऑफ इंडिया उठा कर ले आओगे और बोलोगे इस पर धुन बना दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन बनते बनते बात बन गई और बन गया ये लाजवाब गीत जिसे पंचम दा गुलजार जी का लगेज वाला गीत बुलाते थे। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। कांच के ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें आंखों में रुक जाएंगे, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है।
दोस्तों, जैसा हमने जिक्र किया कि गुलजार साहब की लिखी हुई नज़मों में एक ऐसी खासियत है जो शायद और किसी गीतकार में नहीं, और ये है उनका विवरण, उनकी विविड इमेजरी और मेटाफर्स का इस्तेमाल। जहाँ दूसरे शायर कहते हैं झील सी नीली आंखें, वहीं गुलजार साहब कहते हैं आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। जहाँ औरों की सड़कें सूनी होती हैं, गुलजार साहब की सड़कें उम्र से लंबी होती हैं। उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं, इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। वो कभी आने वाले पल में जिंदगी बिताते हैं, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, मुझसे किसने जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। तो कभी 7 रंग के सपने चुनते हैं। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। दोस्तों, गुलजार साहब अक्सर कहा करते हैं कि उनका चांद पर शायद कॉपीराइट है, और ये इसलिए कि इनके गीतों में चांद और रात का कई अलग अलग तरीकों से विवरण किया गया है। इनकी नज़मों में रातें कभी बेकरार होती हैं, ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो। तो कभी रतियां चांद की बिंदी वाली होती हैं। ओ चांद की बिंदी वाली रतियां, जागी हुई अखियों में रात नाई रहना, बीती ना बिताई रहना,
जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। कभी भिकारन रात चांद का कटोरा लिए आती है। रोज अकेली जाए, रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात, रोज अकेली आए, रोज बेचारी जाए। तो कभी किसी की आंखों में चांद का चुम्मा होता है। धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा, अरे धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। या फिर कभी रातें नमकीन और सांझ सवेरे मीठे होते हैं। जहाँ कहीं ठहर गया दिल हमने डाले देरी, रात कहीं नमकीन मिली तो मीठे साँझ सवेरे, कभी नगरी छोड़ी साहिल छोड़ा, लिया मझधारा बंधु रे, नगरी छोड़ी साहिल छोड़ा, लिया मझधारा बंधु, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। वाह, है ना कमाल की कल्पना दोस्तों। इतनी सरल भाषा में कितनी गहरी बातें कह जाते हैं गुलजार साहब। सच बताऊं दोस्तों, भाषा तो सरल होती है, लेकिन शब्दों का मतलब समझना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अब ऐसे उम्दा कवि का इंटरप्रिटेशन समझना आसान थोड़ी ही है। लेकिन एक राज बताऊं, जहां मुझे गुलजार साहब के समझ आने वाले गीत बहुत अच्छे लगते हैं, वहीं समझ ना आने वाले गीत और भी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो क्या है ना, यही तो कमाल है गुलजार जी का। शाम रंगीन हो गई है, जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई है, जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई है, जिहाने मस्ती मुकुंद रंजिश, बहारे हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहाए मस्ती मकुन बरंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। रात के हम सफर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों, जहां आज हमारे हम सफर बने हुए हैं गुलजार साहब के चंद बेमिसाल गीत। दोस्तों, यूं तो गुलजार साहब ने कई नामी संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन जिनके संगीत ने गुलजार साहब के लफ्ज़ों के असली भाव को समझा और उन्हें कभी न भूलने वाले धुनों में ढाला, वो हैं हम सबके चहीते पंचम दा। इन दोनों की गहरी दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब 1972 की फिल्म परिचय के लिए दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के एक गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ दोस्तों। एक रात पंचम दा गुलजार जी के घर पहुँचे और बोले, चल गीत बनाते हैं। पूरी रात दोनों कार में बैठे हुए मुंबई की सड़कों में घूमते रहे, गुनगुनाते रहे और सुबह होते होते बन गया ये लाजवाब गीत, श जीनियस। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दोस्तों, इस जोड़ी की सफल तिगड़ी बनी जब किशोर कुमार जी ने इनके गीत ऐसे भावपूर्वक गाए कि सब अमर हो गए। बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले, वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा, नदिया की धारा है। ओ माझी रे, ओ राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहल वतन, हो हम तो सफर करते हैं। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं,
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। क्या गीत है ना दोस्तों। यहाँ एक और गायक का जिक्र ज़रूरी है दोस्तों, जो गुलजार साहब के गहरे मित्र थे और जिन्होंने उनके गीतों को ऐसा ठहराव दिया कि आज भी उन्हें सुनकर दिल मचल उठता है। बूझिए तो मैं किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों? जी हाँ, भूपिंदर सिंह जी की। खुदारा अब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, चरागों से मज़ारों को बड़ी तकलीफ होती है, चरागों से मज़ारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आँखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आँखों से। खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लेपा हुआ चूल्हा हो, थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ा सा धुआं, तिनकों का बस एक आशियां, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां, ओ थोड़ी सी जमीन। ओ नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दोस्तों, पंचम दा के चले जाने के बाद 1990, 2000 और 2010 की दशक में विशाल भारद्वाज जी, AR रहमान जी और शंकर एहसान लॉय जी जैसे होनहार गीतकारों ने गुलजार साहब की क्रिएटिविटी को समझा और ओमकारा, मकबूल, माचिस, दिल से, बंटी और बबली, राजी, साथिया, फिजा, सत्या जैसी फिल्मों में गुलजार साहब के लफ्ज़ों को कमाल के संगीत में ढाला। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान
संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे। ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए। रात के हम सफर थक के घर को चले। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि गुलजार साहब के लिखे गीतों में एक ठहराव सा होता है, एक मैच्योरिटी। वो रिश्तों की गहराइयों को बखूबी समझते हैं और अक्सर उन्हें अपने गीतों में टटोलते हैं। उनके रोमांस में ज़्यादातर अल्लड़ जवानी का जोश या गर्मी नहीं होती, बल्कि मैच्योर किरदार होते हैं जो जीवन में प्यार और जुदाई दोनों झेल चुके होते हैं, लेकिन सिनिकल या नकारात्मक नहीं होते। थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे, दिल में उठता हुआ तूफान ठहर जाने दे। और थोड़ी देर देख लेने दे ये चेहरा, जिंदगी भर की थकन दिल से उतर जाने दे। वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे। दोस्तों, गुलजार साहब के गीतों में कहानियाँ होती हैं, रात दिन की, सड़कों और पहाड़ों की, झरनों की, नदियों की, जाड़ों की, गर्मियों की। बड़ी आसानी से वो सरल को मैजिकल बना देते हैं, और ये शायद इसलिए कि एक्टर्स और लोकेशन उनके लिखे गीतों में सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। असली एक्टर और हीरो होते हैं गीतों के लफ्ज़ और लफ्ज़ों से उभरी काल्पनिक छवियाँ। शांत मिजाज, सफ़ेद पोश कपड़ों में दिखाई देने वाले गुलजार जी आज भी ऐसे गीत लिख रहे हैं जिनके साथ नई पीढ़ी आइडेंटिफाई कर सकती है। कमाल की बात है ना? ऐ जिंदगी गले लगा दे, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? ऐ जिंदगी गले लगा दे, ऐ जिंदगी।
हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे कि गुलजार जी का हुनर सिर्फ गीत लिखने में ही नहीं, पर कहानी लेखन, डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटिंग में भी दिखाई देता है। उन्होंने तकरीबन 17 फिल्में डायरेक्ट करी, जिनमें सबसे पहली फिल्म थी 1971 की फिल्म मेरे अपने। इस फिल्म के गीत भी उन्होंने ही लिखे। जो अन्य फिल्में उन्होंने डायरेक्ट करी उनमें प्रमुख हैं परिचय, कोशिश, आंधी, खुशबू, मौसम, किनारा, अंगूर, नमकीन, इजाज़त, माचिस, चाची 420 इत्यादि। गुलजार साहब ने 28 फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिखा, 20 के डायलॉग लिखे, कई टीवी सीरियल्स की स्टोरी और लिरिक्स लिखे, जिनमें प्रमुख हैं सांस, मिर्ज़ा गालिब और द जंगल बुक। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। दोस्तों, गुलजार साहब की एक और ख़ास बात बताऊं आपको, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया है। तभी तो हिंदी सिनेमा की कुछ चुनिंदा लैंडमार्क कॉमेडी पिक्चरों में इन्हीं के लिखे हुए डायलॉग हैं जो हम आज भी याद करते हैं, जैसे कि ये फिल्म। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना? जी, श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। विवाहित हो या अकेले? अभी तो अकेला ही हूँ साहब। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना। ओहो, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस नहीं, क्या बकवास है कही। अब हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहब। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, TO2 DO किंतु GO गो हो जाता है। आप ही बताइए मेम साहब, जब TO2 DO तो GO गु क्यों नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, ये था 1975 की हिट फिल्म चुपके चुपके से, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। या फिर 1971 की फिल्म आनंद जैसे सीरियस टॉपिक वाली फिल्म के हल्के फुल्के सकारात्मक यानी ऑप्टिमिस्टिक डायलॉग जो गुलजार जी ने लिखे। मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? मुशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब?
ए बाबू मशाए, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतरा है, कहो क्या ख्याल है? इन कॉमेडी हिट परेड में शामिल हैं दोस्तों 1967 की फिल्म शागिर्द, 1972 की बावर्ची, 1979 की गोलमाल, 1982 की अंगूर, 1997 की चाची 420, 1971 की गुड्डी और 1980 की निर्मल आनंद वाली खूबसूरत। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले, दो पल की राह नहीं, हो दो पल की राह नहीं, एक पल रुके एक पल चले, एक पल रुके एक पल चले। गाँव गाँव में घूमे रे जोगिरों की जंगे करे, मेरे ही मन का ताप न जाने, हाथ ना धरे, बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले। तेरे वास्ते लाखों रास्ते तू जहाँ भी चले, मेरे लिए है तेरी ही राहें, तू जो साथ दे, बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले। रात के हम सफर थक के घर को चले। दोस्तों, फिल्मों के अलावा भी गुलजार साहब जी की एक अपनी ज़बरदस्त पहचान है। गुलजार साहब अक्सर कहा करते हैं कि उनका पहला प्यार है साहित्य यानी लिटरेचर, और वो ताउम्र इससे जुड़े रहे हैं। आप शायद जानते ना हो कि उन्होंने ढेर सारी कविताएं और 100 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी और पब्लिश की हैं। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविताओं को उर्दू में ट्रांसलेट किया है। 279 मॉडर्न पोएट्स की 365 कविताएं 34 अलग अलग भाषाओं से हिंदी और अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट की हैं, जिसके लिए उन्हें 9 साल लगे। एक नॉवल, बच्चों की कई किताबें, मीरा और गालिब की बायोपिक और कई कुछ। हाल ही में उनको साहित्य के कंट्रीब्यूशन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो उनके लिए अनमोल है। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले। दोस्तों,
गुलजार साहब आज भी दिन में 6-7 घंटे अपने साहित्य के लेखन में मशरूफ रहते हैं। हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चलाकर पकड़ लेगा चल, कोई मन चलाकर पकड़ लेगा चल। जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे आज के इस एपिसोड करने में कितना आनंद आया और कितनी मुश्किल भी हुई। इतना कुछ है गुलजार साहब की ज़िंदगी के पिटारे में कि मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी और मैं उनका हर गीत आपको सुनाना चाहती थी, लेकिन घड़ी काफ़ी देर से हमें इशारे कर रही है कि समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हम गुलजार साहब के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज का ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे 2 हफ्ते बाद। तब तक के लिए हवाओं पर लिखते रहिए और हाथों पर धूप मलते रहिए। खुदा हाफिज़। जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के। ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे हैं बंधु राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना। एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के। ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे